Hello students, in this lecture we are going to study about magnetic effect of current जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब होता है कि जब हम किसी वायर से करंट पास कराते हैं देन इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इस फिनोमेनन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट। हम बोल सकते हैं व्हेन a current is passed through a wire, then it produces magnetic field around it। This phenomenon is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस फिनोमेनन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म या करंट जो हमने पास कराया है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई और उसकी वजह से क्या हो गया, मैग्नेटिक बिहेवियर या मैग्नेट की तरीके का बिहेवियर उसमें प्रोड्यूस हो गया। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया था साइंटिस्ट हैं ऑर्स्टेड। ऑर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया और ये प्रूव किया था कि कोई भी करंट कैरिंग वायर होती है वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। तो ऑर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किया था वो भी देखते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड इन 1820 और इन्होंने क्या किया था, सिंपल एक वायर लिया था, दिस इज वायर AB और इस वायर को उन्होंने एक बैटरी से कनेक्ट करा दिया। और यहाँ पे एक कंपास उन्होंने प्लेस कर दिया इस तरीके से। तो दिस इज इनिशियल कंडीशन कि शुरुआत में क्योंकि की हमारा ऑफ है तो कोई भी करंट इसमें फ़्लो नहीं कर रहा है, और अगर करंट फ़्लो नहीं कर रहा है तो इसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारा जो डिफ्लेक्शन है कंपास का वो अभी इस तरीके का है। ठीक है, देयर इज़ नो डिफ्लेक्शन इन द कंपास। और अब नेक्स्ट केस में इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस की को ऑन कर दिया। तो उसका डायग्राम आप ऐसे बना सकते हैं कि हमारी वायर AB है,
तो अब इससे क्या हो जाएगा, करंट पास होना स्टार्ट हो जाएगा। और अब उन्होंने देखा कि ये जो कंपास पहले अनडिफ्लेक्टेड था, अब वो अपने पोजीशन पे से डिफ्लेक्ट हो गया। शुरुआत में कोई डिफ्लेक्शन नहीं, सेकंड केस में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ। और हम जानते हैं जो हमारा कंपास होता है, ये डिफ्लेक्शन कहाँ शो करता है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है या मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो इस तरीके से ऑर्स्टेड ने ये प्रूफ किया कि एक करंट कैरिंग वायर के पास मैग्नेटिक फील्ड होती है, जिसकी वजह से उसने क्या किया, कंपास को डिफ्लेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द डिफ्लेक्शन इन कंपास proves that a current carrying wire produces magnetic field around it. तो दिस इज एन ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट जो प्रूव करता है कि एक करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो फिर यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अगर रियल में वायर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती हैं, तो घरों में तो हर जगह हम वायर का यूज़ करते हैं, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि अगल बगल में जितने भी आयरन या वैसी सभी चीज़ें रखी थी सबको खींच लेता वो? क्योंकि अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है और हम जानते हैं मैग्नेट क्या करता है, पीसेस ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट, इन सबको अट्रैक्ट करता है। तो अगर ये सभी वायर्स मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही थी, तो फिर इन्होंने किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट क्यों नहीं किया? तो इसका आंसर है क्योंकि वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही थी उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम थी। ठीक है, उसमें इतना ताकत या इतना स्ट्रेंथ नहीं था कि वो सभी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सके। हाँ, लेकिन इससे हमें एक फ़ायदा हो जाता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग घरों में अंडरग्राउंड लाइट फिटिंग कराते हैं और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि उनमें कोई डिफेक्ट आ गया, करंट आगे प्रोड्यूस या आगे फ्लो नहीं करता है। तो इस डिफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, कंपास का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, किस तरीके से? क्योंकि हम जानते हैं जहाँ तक जो वायर में जहाँ तक करंट फ्लो करेगा वहाँ तक उसमें क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएंगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या हमें ये पता करना हो कि किसी वॉल में कोई वायर तो नहीं है जिससे करंट पास हो रहा हो, तो भी हम इससे डिटेक्ट कर सकते हैं। कि हम क्या करेंगे, उस वॉल के ऊपर कंपास को प्लेस कर देंगे। अगर उस वहाँ पे कोई भी करंट कैरिंग वायर होगी तो वो क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो कर देगा। इस तरीके से हमें बिना देखे कि कोई भी वायर एक दीवार के अंदर है, हम उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वायर्स आर डिटेक्टेड इनसाइड द कॉन्सील्ड वॉल्स। दीवारों के अंदर बंद वायर्स को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग कंपास का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। और जब हम कंपास को उसके ऊपर प्लेस करेंगे तो फिर उसमें डिफ्लेक्शन ज़रूर होगा। तो दिस इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। थैंक यू।